नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SSC टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 12 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और ये सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से जीवन का संबंध मृत्यु के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है आरंभ का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जीवन शब्द का विलोम शब्द आपका मृत्यु होता है, यानी कि जीवन से मृत्यु आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक दूसरे का विलोम शब्द दिया गया है। उसी प्रकार से आरंभ शब्द का विलोम शब्द देखिएगा तो आरंभ शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो आपका अंत होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका अंत भरा जाएगा। अंत ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 12 का संबंध 30 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 18 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 12 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 30 बन जाए और उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 18 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा। अगर पहले हम लोग देखिएगा 12 में 2 से गुना करते हैं तो 12 गुना 2 आपका कितना होता है 24 होता है। प्लस करेंगे हम लोग संख्या कितना है तो 12। अब हम लोग 12 भागा करेंगे 2 आपका कितना हो जाएगा देखिएगा 24 प्लस करेंगे हम लोग 12 भागा 2 जो है वो आपका 6 होता है। 24 प्लस 6 जो है वो आपका 30 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 18 है तो पहले हम लोग क्या करेंगे 18 गुना 2 करेंगे। 18 गुना 2 आपका 36 होता है। प्लस करेंगे देखिए संख्या 12 था तो प्लस 12 भागा 2 किए थे, संख्या 18 है तो यहाँ पर हम लोग 18 भागा 2 करेंगे कितना बनेगा 36। प्लस करेंगे 18 भागा 2 आपका 9 होता है। 36 प्लस 9 जो है वो आपका 44 बनता है। 44 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 44 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका -1 दिया गया है। -1 के आगे जो है वो आपका 0 दिया गया है। 0 के आगे आपका 3 दिया हुआ है। 3 के आगे आपका 8 है। 8 के आगे आपका 15 है और 15 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। देखिएगा -1 के
आगे जीरो है। अगर हम लोग -1 + 1 करते हैं तो आपका 0 बनता है। वही सेम आगे दिखेगा तो 0 से आपका 3 है, यहाँ पर आपका +2 है। आगे देखिए 3 से आपका 8 है, देखिए 0 से 3 है, आपका +3 है। आगे देखिएगा 3 से आपका 8 है, +5 है। आगे देखिए 8 से आपका 15 है, +7 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो +1 है, +3 है, +5 है, +7 है, यानी कि 2 बढ़ा दिया गया है। तो अगला अंतर आपका +9 का बनेगा। 15 + 9 जो है वो आपका दिखेगा तो 15 + 9 आपका 24 बनता है। 24 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 24 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी संख्या से आपका बीच वाला संख्या 133 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये सभी संख्या से बीच वाला संख्या 196 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये सभी संख्या से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 1, 5, 0, 6, 4 और 3 से 133 लाना है। अगर हम लोग सबसे आसान तरीके से सोचेंगे प्रश्न को सॉल्व करने को तो क्या करेंगे, पहले सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 1 + 5 आपका 6 बनेगा, 6 + 0 आपका 6 हो जाएगा, 6 + 6 12, 12 + 4 आपका 16 और 16 + 3 जो है वो आपका 19 होता है। लेकिन बीच वाला संख्या आपका 133 दिया गया है। अगर दोस्तों हम लोग 19 में ऊपर से 7 से गुना करते हैं तो 19 × 7 जो है वो आपका 133 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे। इस वाले में भी पहले सभी संख्या को आपस में गुना जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो है वो उसमें भी 7 से गुना करके देखेंगे हमारा 196 आता है कि नहीं आता है। देखिएगा 4 + 6 आपका 10 हो जाएगा, 10 + 8 18, 18 + 2 आपका 20, 20 + 5 25 और 25 + 3 जो है वो आपका 28 होता है। और जब हम लोग 28 × 7 करेंगे तो देखिएगा 7 8 जो है ये आपका 56 का 6 हो जाएगा और 7 × 2 आपका 14 और 14 + 5 आपका 19, 196 बनता है। 196 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। इस वाले में भी पहले सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 7 से गुना करेंगे। देखिएगा 3 + 4 करेंगे तो 7, 7 + 2 आपका 9, 9 + 1 10, 10 + 5 आपका 15 और 15 + 7 जो है वो आपका 22 हो जाएगा। और जब हम लोग 22 × 7 करेंगे तो 7 × 2 आपका 14, 7 × 14 1 15 आपका 154 बनेगा। 154 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 154 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर ए के सामने है। यहाँ पर 2 आरेख दिया गया है। पहले आप लोग ये दोनों पासे के स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा अक्षर ए के सामने आपका कौन सा अक्षर बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों पासे को तो ये दोनों में बी जो है वो आपका दिया गया है, यानी कि बी जो है वो आपका
आपका कॉमन है और बी के बगल वाले अक्षर को देखिएगा और याद रखिएगा यहाँ पर जो ट्रिक बनता है वो आपका ए ट्रिक बनता है कि हम लोग क्या करेंगे कि बी के जो है वो सुई के दिशा में बगल वाले अक्षर को देखेंगे। तो बी के जो है वो बगल वाले अक्षर को देखिएगा सुई के दिशा में, यानी कि इस प्रकार से आपका चलेगा। तो आपका सी और ए है और इस वाले में देखिएगा बी के सुई के दिशा में तो आपका जो है वो डी और ए दिया गया है। बी के बगल में कौन कौन अक्षर है तो आपका डी और ई है, यानी कि यहाँ पर जो है वो सी का विपरीत डी बनेगा और ए का विपरीत आपका ई बनेगा। ए के सामने वाला अक्षर पूछ रहा है तो आपका ई बनेगा। ई आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इस वाले लॉजिक को जरूर याद कर लीजिएगा। जब भी दो पासे में एक अक्षर या फिर एक संख्या समान हो तो उस वाले अक्षर या फिर संख्या से जो है वो हम लोग सुई के दिशा में बगल वाले अक्षर को देखते हैं और जो संख्या या फिर अक्षर सामने सामने रहता है एक दूसरे का विपरीत रहता है। जैसे कि यहाँ पर सी का विपरीत आपका डी बनेगा और ए का विपरीत ई बनेगा। ए रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। सी पिता है ए का, डी बहन है सी की और ई माँ है डी की। तो बी क्या लगती है ई की, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। दोस्तों भाई और बहन का जो रिश्ता होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि ए के सामने हम लोग किसको रखेंगे तो बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है भाई और बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा भाई और बहन भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में जो है वो आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है सी पिता है ए का। पिता जो होते हैं एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं, यानी कि ए से ऊपर किसको रखेंगे हम लोग तो सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। डी बहन है सी की। डी कौन है बहन है सी की। बहन जो होती है एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि सी के सामने हम लोग किसको रखेंगे तो डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ई माँ है डी की। माँ एक पीढ़ी ऊपर के होती है, यानी कि डी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे तो ई को रखेंगे। क्या रिश्ता है माँ का है, तो आप लोग यहाँ पर माँ भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है बी क्या लगती है ई की। देखिए ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो डी के माँ कौन है ई है और सी का बहन कौन है डी है, यानी कि यहाँ पर जो ई जो है वो सी का भी माँ लगती है। ई कौन लगती है तो सी का भी माँ लगती है। और यहाँ पर देखिएगा तो बी जो है वो ए और बी जो है वो भाई बहन है और ए के पिता सी है, यानी कि बी के भी पिता कौन लगते हैं यानी कि सी लगते हैं। यानी कि आपके जो है वो आपके बेटा का बेटा आपका कौन लगेगा तो आपके बेटा का जो बेटा है वो आपका पौत्री लगेगा। पौत्री आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। देखिएगा यहाँ पर भाई और बहन का रिश्ता है, यानी कि पौत्री लगेगा। बी जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। बी जो है ए और बी जो है वो भाई बहन है, यानी कि ए आपका भाई है और बी कौन है तो बहन है, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है पौत्री का रिश्ता बनता है। पौत्री ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य नीचे दिए गए शब्दों का सही बेन आरेख बताएं। कवि पेन और पुस्तक का किस प्रकार से बेन आरेख बेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पुस्तक जो है वो कवि के द्वारा लिखा जाता है, यानी कि पुस्तक के अंदर जो है वो आपके कवि हो जाएंगे। और पेन ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि सबसे पहले हम लोग पुस्तक के लिए एक गोला बना लेंगे और पुस्तक के अंदर आपके
कवि हो जाएंगे और पेन जो है ये दोनों से अलग बनेगा, यानी कि पेन को हम लोग ये दोनों शब्द से अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। भूकंप, चक्रवात, अकाल और बाढ़ में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो भूकंप, चक्रवात और बाढ़ जो है आपके भौगोलिक घटनाएं है, जबकि अकाल जो है ये सबसे अलग दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य यदि मेमोरी को एक कोड भाषा में 84, 87, 29 लिखा जाए तो उस कोड भाषा में रोम को कैसे लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मेमोरी से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग मेमोरी को देखिएगा तो मेमोरी जो है वो आपका MEMORY से मिलकर बनता है, और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका 84, 87, 29 दिया गया है। आगे आपका कौन सा शब्द है, तो आगे जो है वो आपका रूम है। रूम आपका ROME से मिलकर बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जो जो अक्षर मेमोरी में दिया गया है वही अक्षर से आपका रूम भी बनता है। देखिएगा रूम में पहले आपका R है और मेमोरी में R के सामने कौन सा संख्या है, तो आपका 2 है, यानी कि R का कोड 2 बनता है। उसके बाद O है, O के सामने 7 है, यानी कि O का कोड 7 बनेगा। उसके बाद M है, M के सामने 8 है, यानी कि M का कोड 8 बनता है। उसके बाद E है, E के सामने आपका 4 है, यानी कि E का कोड 4 बनता है। 27, 84 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका जेड है। जेड जो है दोस्तों ये आपके ABCD के क्रम में 26वें नंबर पर होता है। उसके बाद आपका T है, ये आपका 20वें नंबर पर होता है। उसके बाद O है, ये आपका 15वें नंबर पर होता है। उसके बाद K है, ये आपका 11वें नंबर पर होता है। उसके बाद H है, ये आपका 8वें नंबर पर होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 26 से आपका 20 है, -6 है। 20 से आपका 15 है, -5 है। 15 से 11 है, -4 है। 11 से 8 है, -3 है, यानी कि आगे जो है वो आपका -6, -5, -4, -3, यानी कि आगे -2 बनेगा। 8 - 2 आपका 6 होता है। और छठे नंबर पर ABCD के क्रम में आपका कौन सा अक्षर होता है, तो F होता है। F ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।